तो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरा नया वीडियो में। और ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि केदारनाथ यात्रा को आप कैसे कम से कम रुपया में आपका केदारनाथ यात्रा सफल हो सकता है। तो शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। केदारनाथ जाने से पहले आपको ये बता दूं कि पहले आपको सोनप्रयाग जाना पड़ेगा, सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड जाना पड़ेगा, गौरीकुंड से आपका ट्रैकिंग स्टार्ट होता है, तभी आप केदारनाथ पहुंच पाएंगे। ठीक है, सबका जर्नी स्टार्ट होता है अपना होम टाउन से बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट। तो आपको बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच जाना है। आप जहाँ भी पहुंच सकते हो, दोनों में से कोई सा जगह पहुंच सकते हो, हरिद्वार या ऋषिकेश। ठीक है, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट तो नहीं पहुंच सकते हरिद्वार ऋषिकेश। आपका दिल्ली पहुंच सकते हो आप, दिल्ली बाय फ्लाइट तक का। ठीक है, सोनप्रयाग तक का आपका बस का भाड़ा लगेगा हरिद्वार से 800 रुपया अभी का टाइम में। और आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो आपको 750 रुपया लगेगा, मतलब 750 रुपीज़। ठीक है, आपका जर्नी स्टार्ट होता है बस से। तो बस से आप जब बैठते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश से तो 800 रुपया जोड़ लीजिए। पहला मैं आपको हरिद्वार से बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग हरिद्वार से जाते हैं। तो आपको बता दूँ कि हरिद्वार से जब निकलते हैं 800 रुपये का बस भाड़ा देकर, और आप चाहते हैं कि आप पर्सनल टैक्सी करके जाएँ, पर्सनल व्हीकल बुकिंग करके जाएँ, 4 व्हीलर बुकिंग करके जाएँ, तो वो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। वो आपको मिल जाएगा। 7 से आपका स्टार्ट होता है, 8,000 से स्टार्ट होता है। 8,000 से वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्च्यूनर में जा रहे हो, इर्टिगा में जा रहे हो, स्विफ्ट में जा रहे हो, तो उसी हिसाब से आपका प्राइस लग सकता है। वो स्टार्ट होता है 8,000 रुपये से। तो जो भी रिजर्व करके जाएंगे, जो भी अपना पर्सनल, जो भी 4 व्हीलर बुकिंग करके जाएंगे हरिद्वार से, जो भी ग्रुप होगा, तो आपको बता दूं पहले आपका 8,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 8,000 से स्टार्ट होता है, क्योंकि सफ़र लगता है 11-12 घंटा लगता है सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए। तो आपको बता दूं जब 11-12 घंटा लगता है तो उसमें आप भूखे तो नहीं रह सकते हैं, तो कुछ खाना पड़ेगा। तो मान लो आप 300 रुपये का खाना खा लिए रास्ता में जाते टाइम 12 घंटा के सफ़र में। तो आप जब सोनप्रयाग पहुँचते हैं तभी आपको बता दूँ कि आपको बहुत सारा डॉर्मेटरी, हॉल या रूम मिल सकती है कम से कम रुपये में। रूम का बात बोल दूं कि रूम तो कम रुपया में मिलेगा नहीं। इधर स्टार्टिंग होता है 2,000 से, स्टार्टिंग होता है 1500 में तो सिंगल रूम मिलेगा नहीं। 2,000, 2,500, 3,000 ऐसे ही मिलेगा जो भी रूम मिलेगा। सोनप्रयाग में भी बोल दे रहा हूँ, सोनप्रयाग में ही। तो आपको क्या करना है, बजट में रहना है तो आप पहले क्या करना है, डॉर्मेटरी लेना है। डॉर्मेटरी आपको मिल जाएगा 300 रुपया में। तो आप सोनप्रयाग में जब रुकेंगे तो कुछ खाएंगे, तो उधर का खाना का रेट है 150 प्लस आपका खाना का रेट। उधर सब कुछ भी खाओगे तो जैसे कुछ लॉन्च डिनर करेंगे तो ऐसे ही लगेगा आपको 150 प्लस। ठीक है, 150 प्लस आपको जोड़ दो तो मान लो उधर 400 रुपये आपका खर्चा हो गया। ठीक है, सोनप्रयाग में भी आपका खाने पीने का 400 रुपये खर्चा हो गया। जब आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए चलते हैं तो आपको उधर से टैक्सी मिलती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का टैक्सी चलती है जो GMBN थ्रो के द्वारा चलती है। तो आपको बता दूं वो GMBN थ्रो के द्वारा जो टैक्सी चलती है वो 50 रुपया पर पर्सन लेके जाती है। ठीक है, 50 रुपया पर पर्सन लेके जाती है। जैसे गौरीकुंड पहुँच चुके, गौरीकुंड पहुँचने के बाद आप नहीं तो गौरीकुंड में रहने से भी होता, लेकिन गौरीकुंड में रहोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा भी और दिक्कत भी, क्योंकि ग्रुप में हो तो गौरीकुंड में रुके, और ग्रुप में नहीं हो तो सोनप्रयाग में ही रुके। तो आपको गौरीकुंड पहुंच जाना है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपका ट्रैकिंग उधर से स्टार्ट होता है। और उधर का जब आप ट्रैकिंग करेंगे, ट्रैकिंग करने टाइम आपको भूख तो लगेगा, और भूख लगने से आप खाना तो खाएंगे। तो उसी हिसाब से मैं बोल दे रहा हूँ कि आपका बजट बता दे रहा हूँ कि आप जब ट्रैकिंग करते हैं तभी आपको कम से कम आपका 700 से 800 रुपया खर्चा हो सकता है। ठीक है, 700 से 800 रुपया खर्चा होता है, 700 to 800 रुपीज़ खर्चा हो सकता है आपका। क्योंकि आप उधर का रेट, मतलब कोई सा भी जो सा चीज़ 10 रुपये का होता है वो 100 रुपया लेते हैं, 80 रुपया लेते हैं, 60 रुपया लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो उधर का रेट कोई फिक्स नहीं है। जब आप केदारनाथ पहुँचते हैं, प्राइवेट टेंट होता है, बहुत सारा प्राइवेट टेंट लगा हुआ है, वो आपको मिल जाएगी 500 रुपया में मिल जाएगा। वो आपको हर टाइम अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि
टेंट नहीं मिलेगा। आप जब भी जाएंगे तो बहुत सारा टेंट मिलेगा। 250 रुपीज़ पर प्लेट पड़ेगा आपको, जब आप खाना खाएंगे रात का या दोपहर का। तो और भी आपका बाकी खर्चा वर्चा है, जो अपना पर्सनल खर्चा खाने पीने का, तो एक दिन आप रहे तो एक महीना का खर्चा आ जाएगा। केदारनाथ में जो आप घूमेंगे तो उसका खर्चा आ जाएगा कम से कम 1200 रुपया पकड़ लो, क्योंकि देखो दोपहर का खाना 250 और रात का खाना 250, तो 500 ऐसे हो गया, और 700 तो ऐसे पानी 2 बोतल पीने से 80 रुपया का 2 बोतल 160 रुपया हो जा रहा है। तो ऐसे आना है, उतना दूर जाएंगे भगवान का दर्शन के लिए, तो प्रसाद तो लेके आना ज़रूरी है, ठीक है ना। प्रसाद लेके आना ज़रूरी है, और प्रसाद लाना भी चाहिए। जब आप उधर से दर्शन वर्शन करके नीचे उतरते हैं, तभी आपको बता दूँ कि उतरने टाइम भी उतना पैसा जल्दी उतर जाते हैं, उतना पैसा तो खर्चा नहीं होने वाला है। फिर भी पकड़ लो 200 रुपये खाने पीने का। ऐसे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन किया उतरने टाइम तो पियेंगे ही, तो 200 रुपीज़ आप छोड़ लो। उसके बाद उतर के गौरीकुंड तक, उसके बाद गौरीकुंड से आपको फिर टैक्सी लेना है, फिर 50 रुपये लगेगा, और वो 50 रुपये जोड़ लो वापस दोबारा, और एक बार 50 रुपये जोड़ लो। दिन लगा हुआ आने में सोनप्रयाग आने में, तभी आपको एक दिन रेस्ट चाहिए, ठीक है ना। एक दिन रेस्ट चाहिए। तो आपको बता दूँ, उधर फिर आप डॉर्मेटरी लेंगे या रूम लेंगे या हॉल लेंगे तो फिर 300 रुपया, डॉर्मेटरी लेंगे तो 300 रुपया फिर जोड़ लो। उसके बाद फिर अगले सुबह वापस आने के लिए फिर वही सुबह गाड़ी निकलती है सोनप्रयाग से, तो आपको वही 800 रुपया लगेगा। जब आप बस से वापस जाएंगे हरिद्वार तो वही 800 रुपया, और कुछ खाने के लिए जो हम लोग रास्ता में खाएंगे तो 12 घंटे का सफ़र, 11 घंटे का सफ़र जो लगेगा, तो वही 200 रुपया लगेगा खाने के लिए एक्स्ट्रा। तो आपको बता दूँ, तो टोटल हो गया आपका कि दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। तो पहले आपका जब जर्नी स्टार्ट होता है कहाँ से, हरिद्वार से जब सुबह निकलते हैं बस के लिए, वो पड़ता है 800 रुपया, ठीक है, प्लस खाने का रास्ता में जो खाओगे प्लस 400 रुपया, ठीक है। उसके बाद आप सोनप्रयाग पहुँचते हो, उधर रहते हैं, 300 रुपये में डॉर्मेटरी लेते हैं। उसके बाद बता दूँ कि आप उधर खाना खाते हैं, लंच या डिनर करते हैं। दोपहर को पहुँचे तो लंच करेंगे, रात को पहुँचे तो डिनर करेंगे। उसके बाद कुछ खाएंगे तो 300 रुपया उधर खाने का। उसके बाद मैं बता दूँ, जब आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकलते हैं, टैक्सी से 50 रुपया लगेगा, वो 50 रुपया जोड़ दो, टिंग करते हैं, तभी आपको 700 रुपया का खाने का खर्चा लग जाएगा, तो वो जोड़ लो 700 रुपया, ठीक है। बाद आप केदारनाथ में जो भी लंच डिनर जो भी खाना पीना करेंगे वो जोड़ लो 1200 रुपया का खाना पीना, ठीक है। उसके बाद बता दूँ, आप जो प्रसाद लेते हो 200-300 का, तो 300 का प्रसाद जोड़ लो, तो वो हो गया 300। तो उसके बाद आप जब रिटर्न आते हैं 200 रुपये खर्चा होता है। जब रिटर्न ट्रैकिंग करते हैं तब 200 रुपये का खर्चा होता है। फिर वापस आपको गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने के लिए 50 रुपया लगता है। उसके बाद बता दूँ, जब आप सोनप्रयाग पहुँचते हैं तो आपको शाम हो चुका होगा, रात हो चुका होगा, तो एक दिन रेस्ट चाहिए होता है, कुछ घंटा रेस्ट चाहिए होता है सोनप्रयाग में। तो उधर का फिर आपको 300 रुपये जोड़ लो। फिर अगले सुबह आप उठ के वापस जाएंगे हरिद्वार के लिए, तो हरिद्वार के लिए आपको जाने के लिए फिर 800 रुपया सोनप्रयाग से सुबह बस मिलती है, 800 रुपया फिर वही जोड़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप रास्ता में कुछ बस में जब रिटर्न आने टाइम आपको कुछ भूख लगेगा, कुछ खाने का मन करेगा, कुछ खाए तो कुछ खाएंगे, वही आपको 300 रुपया 200 रुपया जोड़ लो, वही आप 200 रुपया जोड़ लो, तो आपका पूरा हो गया कितना, तो लगभग मान के चलो 6000, 5600 हो रहा है। तो लगभग मान के चलो अराउंड फिगर मान के चलो 6000 रुपया। तो आपका ट्रिप पूरा केदारनाथ का ट्रिप 6000 रुपये में हो जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस 6000 पकड़ना है और केदारनाथ के लिए निकल जाना है, ठीक है। मिलते हैं नया वीडियो में, और नया जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और तब तक के लिए बाय।